Hello everyone. Today we will solve exercise 11.6 क्लास 5 वाव मैथ। जो वाव मैथ है उसके हम क्लास 5 की एक्सरसाइज 11.6 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के 11.1 से लेके 11.15 तक सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। Now first question of 11.6 and the question is एड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये रुपए पैसे पे बेस पर एक्सरसाइज है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे मल्टीपल वाले सवाल है कुछ, है ना। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 70.20 रुपीज एंड 80.50 रुपीज, इसको ऐड करना है। सिंपल सा सवाल है, चलिए करते हैं। तो मैंने लिख लिया ये दोनों अमाउंट को। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। कितने कितने रुपीज है? 70 रुपीज 20 पैसे, इसका मतलब होता है इतना ऐड करना है हमें। और दूसरा कितने रुपीज है? 80.50 रुपीज। दोनों को सिंपल जैसे ऐड करते हैं बस ऐड कर दो। बस रुपए पैसे में हमें ध्यान रखना है, डेसिमल की बात है वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 99 से ज्यादा नहीं चाहिए। 99 का 100 आएगा तो 100 पैसे को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इधर 1, क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू होते हैं 1 रुपीज, है ना। 100 से कम पैसे लिखेंगे। इस यहाँ पर तो 100 से कम ही आ रहे हैं, क्योंकि 0 + 0 0 25 70, 100 से कम है तो 70 पैसे ही रहेगा। पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिख लीजिए। 0 + 0 0, 7 और 8 50। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 150.70 रुपीज। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में 3 अमाउंट्स दे रखे हैं। पहला है ₹4.75, दूसरा है ₹92.25 एंड थर्ड वन इज, लास्ट वन बोलो चाहे थर्ड वन बोल लो, 509.50 रुपीज। इसको ऐड करना है। चलिए करते हैं भी, जैसे कॉलम में लिख लेते पहले। पहला था अमाउंट, सॉल्यूशन लो उसका 4.75, दूसरा है 92। ये तो जानते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्या सेम लिख लो और पॉइंट से पहले जो भी है लेकिन 2 उससे पहले क्या 9, यानी कि 92.25 रुपीज। थर्ड वही डेसिमल के नीचे डेसिमल को, बाद में क्या 50, इससे पहले क्या है 905, उल्टा लिखो 9 ऐसे सेकंड डिजिट्स के सेकंड डिजिट्स और 100 प्लेस पर जो है वो, ठीक। इसको ऐड कर दूं। अब यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि 100 पैसे से ज्यादा आएंगे। सिंपल, आप रुपए पैसे ऊपर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे ना लिखें। हाँ, अगर ऊपर नहीं लिखोगे तो यहाँ ये जरूर लिखना पड़ा, ये रुपीज इतने रुपीज है, ये इतने रुपीज, ये इतने रुपीज। ऐड करते चलिए। 5 5 10, 10 का 0 जिसे बोलते हैं, कैरी 1। 7 2 9, कैरी 1 था, 9 और 1 10, 10 और 5 15 हो गई। क्लियर? यहां तक बात क्लियर आ गई। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल। आगे काम करने से पहले यहां हम अभी बता रहे थे आपको क्या, अगर यहां 100 से ऊपर आए तो 2 तरीके हैं। या तो उसको 100 प्लस में लिख लो कि 100 + 50, 150 को लिख सकते हैं। तो ये जो बचे ये तो पैसे, और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहां। लेकिन ये कहां पर जाके फिल हो जाता है, अगर 200 से भी ज्यादा आ जाए, मान लो यहाँ 250 हो जाता तो फिर 100 + ये टाइम लगता है। तो सीधा तरीका, एक दूसरा तरीका होता है 100 का डिवाइड कर दो जितने ही पैसे आए, अगर कब 99 से ज्यादा हो, यानी कि 100 या मोर देन 100 हो, तब 100 का डिवाइड 150 में, 100 1 जा 100, रिमाइंडर कितना बचा 50। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आएगा, इसे आप काट के यहाँ लिख दो 50। तो 50 पैसे यहाँ आएंगे। ये भी फेयर का काम है, ये नहीं कि हम गलत करेंगे, फेयर का काम है, शो कर सकते हैं आप। अब जितना क्वोशंट है वो रुपीज हुए 1, और 1 रुपीज यहाँ कैरी फॉरवर्ड। तो ये पूरा सॉल्यूशन अब आपका हो गया। 1 इसको ऐड कर दो, सिंपल 4 1 5 5 2 7 7 9 16, कैरी 1, फिर कैरी 1 आ गया, 9 1 10 का 0, कैरी 1 और 5 1 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 606 रुपीज 50 पैसे। तो आंसर क्या हुआ इसका 606.50 रुपीज, यानी कि 606 रुपीज 50 पैसे। ओके। Now next question number 2. In the question 2, subtract the following amounts. 150.60 रुपीज फ्रॉम 500। हमें 500 में से फर्स्ट अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं। तो किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? जो फ्रॉम लिख रहा है उसके बाद, यानी कि 500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 500, अब इसको करने का तरीका क्या है? यहां पर एक कॉलम में रुपीज लिख लो और एक कॉलम में पैसे। 500 रुपीज जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना उसे ऊपर लिखते हैं, पैसे कुछ नहीं यानी कि 0।
इसका मतलब तो है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 150 रुपीज कितने पैसे, 60 पैसे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये माइनस। अब 0 पैसे में से 60 पैसे तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, यहां क्या रुपए, तो हमने 1 रुपीज बोरो लिया। अब 1 रुपीज बोरो लिया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। हमें पता है क्या कि 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज यहां आया तो 100 पैसे आ गए। 100 प्लस 0 ये कितना हो गया, 100 पैसे। यहां से एक बोरो ले लिया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 1 रुपीज बोरो आ गया और 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 100 प्लस 0 100 हो सकता था, यहाँ 20 पैसे समझाने के लिए बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन में से आएगा, इसको समझा देंगे। तो अगर 20 होता 100 पैसे और आगे तो कितना होगा, 100 प्लस 20 120। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ 100 पैसे हैं, 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करा 40। अब यहां से एक बोरो चला गया तो 400 की वजह यहां कितना रह गया, 499 रुपीज ये रह गए। अब हमें 499 में से 150 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 349 रुपीज 40 पैसे, या रुपीज में अगर लिखोगे 349.40 रुपीज। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। नाउ बी पार्ट, नाउ इन बी पार्ट सब्ट्रैक्ट 120.50 रुपीज फ्रॉम 180 रुपीज। करीब करीब सेम ऊपर ही है जैसे ऊपर का था। सॉल्यूशन देखो, एक कॉलम में रुपीज, एक कॉलम में पैसे लिख लो। 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 180 रुपीज, पैसे कितने हैं, कुछ नहीं है, यानी कि 0 जिसे बोलते हैं। और कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 120 रुपीज 50 पैसे माइनस वही, यहां से एक बोरो लिया, यहां आ गया, यहां 0 पैसे हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे समझ में आ गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहां कितना आ गया, 179, यहां से 1 रुपीज बोरो आ गया। क्लियर, 100 में से 50 गए, 50 बचेंगे, ये तो जानते हैं। 0 में से 0 0 और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 5। अब यहां 179 में से 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। तो बस ये आपका आंसर हो गया। कितना बचा हमारे पास, आंसर हुआ 59.50 रुपीज। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कहीं पर ऐसे लिखा हो, तो एक ही बात है कि 59 रुपीज 50 पैसे, 59 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज सब्ट्रैक्ट 70.70 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज। तो ये भी वैसे ही सेम, तीनों में कोई चेंज नहीं था। तो एक कॉलम में रुपीज पैसे, 100 रुपीज में से हमें सब्ट्रैक्ट करना 100 रुपीज का मतलब 100 रुपीज 0 पैसे, और सब्ट्रैक्ट करना है 70 रुपीज 70 पैसे, माइनस का साइन लगाया। 0 में से 70 नहीं जाएंगे, तो हमने 1 रुपीज यहां से ले लिया बोरो, और 1 रुपीज में 100 पैसे, तो वही हो गया 100 प्लस 0 100 पैसे हो गए। ये 100 थे, एक बोरो चला गया, तो कितने रह गए, 99 रुपीज। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 0, और 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 7 गया तो 2। ये आपका आंसर आ गया 29.30 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका वर्ड प्रॉब्लम पर बेस है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 2 ए पार्ट। राहुल बॉट अ रिस्ट वॉच खड़ी सुने फॉर 175.50 rupees and a belt for rupees 80.75 rupees. How much money did he spend all together? उन दोनों पर उसने कुल मनी खर्च करा। तो समझ में आ गई होगी शायद। जो रिस्ट वॉच थी इतनी कॉस्ट की है, बेल्ट की कॉस्ट इतनी है, दोनों चीज खरीदे तो क्या करेंगे, कितना पे करेगा, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड। बस जैसे ऊपर करे थे, सिंपल सा ऐड वाला सवाल है। चलिए करते हैं इसको। अब क्योंकि आप थोड़ी क्लास था आपकी छोटी थी 5th क्लास में, तो छोटी छोटी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना। लैंग्वेज लिखने में स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, छोटी क्लास के बच्चों की बात चल रही है 5th तक की, तो मैं छोटी छोटी लैंग्वेज लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है, राहुल वॉट अ रिस्ट वॉच, यानी कि आप कॉस्ट लिख दो, या शॉर्ट फॉर्म सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस है ना। तो कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच है ना, लिख दो कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच, यानी कि जो हाथ की घड़ी होती है, कलाई घड़ी बोलते शायद, है ना। कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच ये लिख दो, जो भी है, कितनी है, 175.50 रुपीज। क्लियर। दूसरी चीज उसने खरीदी है बेल्ट। इस तरह किस कॉस्ट है वो लिख लो, बेल्ट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट
और वो हमें दे रखी है 80। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, डिजिट्स के नीचे डिजिट, तो यही आपको अलग से कोई लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन में जो पूछा है टोटल मनी, ये पूछा हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो टोटल मनी पेड बाई राहुल, टोटल मनी पेड बाई कौन है, राहुल। तो यही एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां पर लगा दो प्लस का साइन, इतनी तो टोटल मनी करेगा, इस सबको ऐड कर दें। अब ऐड करो 0 + 0 0, 5 5 10, अभी मैं लिख दे रहा हूं, अभी सही करूंगा, पॉइंट लगा दिया। अब यहां क्या है, हमने बताया था 99 से अधिक नहीं चाहिए, 100 पैसे आ गए, 100 का डिवाइड करोगे 100 में तो क्या आएगा 1 रुपीज, यानी कि यहां रुपीज पैसे क्या रहे, 0 पैसे हो गए, 100 की जगह 0 पैसे हो गए, और जो 1 रुपीज आया वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज होते तो 1 यहां चला गया। अब इसको ऐड कर दो, 5 + 1 6, 8 7 15 कैरी 1 1 1 2, तो आंसर हो गया 256 रुपीज। कितना आया, अलग से मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, 256। तो टोटल मनी पेड बाई राहुल फॉर बोथ आइटम, यानी कि रिस्ट वॉच और बेल्ट दोनों के लिए उसे कुल कितना पेमेंट करना पड़ा, 256 रुपीज। नाउ बी पार्ट, एंड द बी पार्ट इज, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने आंसर चेक करा ना, तो ये 50 पैसे के बजाय कॉस्ट ऑफ बेल्ट है 80 रुपीज 75। जब हमने गलत लिख लिया तो गलत तो आएगा ही आएगा, है ना, तो इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं, है ना, मिस्टेक को रिमूव करते हैं हम। 75 पैसे अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही कर दूं 125 आएगा, 0 + 0 0, 7 5 12, तो 12 आ गया, है ना। अब इसमें से 100 से डिवाइड करेंगे 20 पैसे बचेगा, तो ये 20, फिर मैं गलत लिख रहा हूँ 70 पैसे 75, ओहो कितनी गलती करूंगा, 75 पैसे, सॉरी भाई है 75 कर लो, तो इसे ऐड करेंगे 125 आया। जब 125 आ गया 100 से डिवाइड कर 25 बचेंगे। मैंने बता चुका हूं इसको कैसे करते हैं, या तो 100 माइनस कर दो, अगर 100 to 100 के बीच में, तो 100 माइनस कर कितना 25, तो 25 पैसे बचेंगे। कुछ गड़बड़ ज़्यादा है, इसे दोबारा कर दूँ, हैं नहीं बच्चे आप छोटे छोटे नहीं कन्फ्यूज जाओ, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ नीचे, ठीक है ना, मिस्टेक इतनी नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच, वो हमें दे रखी है 175.50 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट, जो बेल्ट है उसकी कॉस्ट हमें दे रखी थी 80 रुपीज 75 पैसे, या 80.75 रुपीज, है ना। तो टोटल मनी पेड बाई राहुल, राहुल ने दोनों चीज करी है, मनी की स्पेलिंग जानती है, वो होता है टोटल मनी पेड बाई राहुल फॉर बोथ आइटम। आप छोटी क्लास से इतना भी चल जाएगा, खाली इतना लिख दो, इक्वल दोनों को ऐड करना है। तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, 7 + 5 12, ठीक है, पॉइंट आ गया। अब हमने बताया था 99 से अधिक लिखना है, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, बताया कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे लिखते हैं, 125 100 से ज्यादा है, तो आप इसमें 100 से, या तो आप सीधे सीधा बताया इसको 100 के प्लस में लिखो कि 100 + 25, तो ये तो रहेगा इतना, और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज 1 चलाएगा फॉरवर्ड। लेकिन ये ऐसे क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास 125 पैसा है हर बार, 200 से 300 पैसे ऊपर भी तो हो सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका ये होता है, 100 से डिवाइड कर दो जो भी आपके पैसे आ रहे हैं, अगर 100 से ऊपर आ रहे हैं, 100 या 100 से ऊपर, 100 बन जा 100 सब्ट्रैक्ट का रिमाइंडर, तो जितना है ये तो चला जाएगा, रुपीज है तो ये चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हासिल बोलते हैं ना, हाँ, और ये इतने पैसे बचेंगे, है ना। तो वही हमने करा 125 से इसे काट दो, यहाँ आगे 25 पैसे, और कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दो, 5 और 1 6, 8 7 15 कैरी 1 1 1 2, तो कितना हो गया 256.25। तो आंसर कितना हो गया हमारा, कितने रुपीज हो गए दोनों के लिए, 256.25 रुपीज। ओके, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बी पार्ट, एंड द बी पार्ट इज, एंड द बी पार्ट, Sia bought 5 candles for 50 रुपीज। 5 कैंडल खरीदी उसने, और उन 5 की कॉस्ट 50 रुपीज है, एक की नहीं है, यानी मल्टीपल कर दो, है ना, 5 की है। अब फ्लावर पॉट और एक गुलदस्ता खरीदा, उसकी कॉस्ट है 120.50 रुपीज। एंड अ टेबल क्लॉथ, टेबल पर बिछाने के क्लॉथ खरीदा, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 170.50 रुपीज। हाउ मच डिड
सी पे इन ऑल, कुल मिलाकर उसने कितना पे करा, शायद समझ में आ गया होगा आपको। 5 कैंडल खरीदी 50 रुपीज की, फ्लावर पॉट खरीदा इतने रुपीज का, और टेबल क्लॉथ खरीदा इतने का, तो कुल कितना अमाउंट होगा देना पड़ेगा से, इन तीनों को हमें ऐड करना है, सिंपल सा। चलिए करते हैं से भी। तो कॉस्ट ऑफ, सेम ऊपर की तरह करना है हमें, कॉस्ट ऑफ 5 कैंडल्स, कैंडल्स थी, हाँ कैंडल्स हैं, अब वो हमें दे रखी है 50 रुपीज, 50.00, ओके। उसके बाद उसने फ्लावर पॉट खरीदा है, कितने का वो भी कॉस्ट लिख लो। कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर पॉट, और वो हमें दे रखा है 120.50 रुपीज। फिर एक टेबल क्लॉथ, उसकी भी कॉस्ट लिख लो आप। कॉस्ट ऑफ टेबल क्लॉथ और वो है 117.50 रुपीज। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट पेड बाई सिया, कौन खरीद रहा है, सिया। तो टोटल अमाउंट पेड बाई सिया, तीनों को ऐड करना है। अब वही ऐड उसी करना है, ये 0 + 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 10 का मतलब 100। अब ये पैसे 100 आ गए, यानी कि 99 से ऊपर। तो 100 माइनस करेंगे, 0 बचेगी तो इसे काट दो, पैसे हो गए हमारी 0 और 1 रुपीज बचा, वो आ गया कैरी फॉरवर्ड। ये 100 से डिवाइड 100 में करा 1 टाइम्स के समझ लो, तो 1 कैरी फॉरवर्ड। अब रुपए को ऐड कर दो, 1 + 0 0 0 तो बनी रहेगा, 5 2 7 7 7 14 कैरी 1 1 1 2 और 3। तो हमारा आंसर आ गया। सिया ने कुल कितने रुपीस पेमेंट करा, 341 रुपीज इन तीनों आइटम खरीदने के लिए, यानी कि 5 कैंडल, एक फ्लावर पॉट और एक टेबल क्लॉथ खरीदने में सिया को कुल कितने रुपए अमाउंट पे करना पड़ा, 341 रुपीज। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज सिया, यहां भी सिया आ गई। ओके, सियाज मदर गेव हर 150 रुपीज। सिया की मम्मी ने उसको 150 रुपीज दिए। टू वाई 3 kg ऑफ शुगर, 3 किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए दे दिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर? सिंपल है, यानी कि 150 रुपीज में वो 3 किलोग्राम 3 kg शुगर ला रही है। तो 1 किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी? बिल्कुल समझ में सही सोच रहे हैं आप लोग। 3 से हम कर देंगे इसमें डिवाइड। ओके, चलिए करते हैं इसे भी। यहां 150 रुपीज दिए, इसका मतलब अब सबकी चीनी आ गई, यानी कि 3 kg चीनी उसने खरीदी शुगर। तो यहां कॉस्ट दे रखी है 3 kg की। तो कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर वो है 150 रुपीज। यूनिटरी मेथड यूज कर दो। 1 kg की पूछिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर 3 से डिवाइड। ऐसे तो आप जानते हैं, सिंपल सा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। तो आंसर हो गया सिंपल सा 50 रुपीज। ये पूछा था इसने, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर? तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 50 रुपीज। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ डी पार्ट, एंड द डी पार्ट इज, ये भी छोटा सा ही है। द कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक इज 70.20 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सच स्टोरी बुक। इसी तरह की 6 स्टोरी बुक की कॉस्ट क्या होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। एक बुक की कॉस्ट मालूम है, तो 6 के लिए हम 6 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये 6 स्टोरी बुक की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं इसे भी। लिख दीजिए आप, कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी बुक, और वो हमें दे रखी है 70.20 रुपीज, और 6 की पूछी है। तो कॉस्ट ऑफ 6 सच, इसका सच का मतलब बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है, मतलब पेज वेज क्यों नहीं, आप सोचो अलग है, एक ही तरह की बुक है ना। सच स्टोरी बुक
क्या होगा, 1 स्टोरी बुक में अगर हम 6 से मल्टीपल कर दें सिंपल तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं कितना आता है मल्टीपल करके। 600, 6 2 12, कैरी 1 पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा लो, और 600 कैरी 1 तो 1 आएगा, 6 7 जा 42, तो ये इसका आंसर आ गया। कॉस्ट हो गई 421.20 रुपीज। कितनी बुक की हुई है, 6 स्टोरी बुक की कॉस्ट हमारे पास निकलाई 421.20 रुपीज। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आल्सो। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट करने वाले हम ई पार्ट। चलिए करते हैं। एंड द ई पार्ट इज, नीतू बॉट अ कलर बॉक्स फॉर ₹150.75। इतने रुपए का उसने एक कलर बॉक्स खरीदा। ओके, शी गेव द शॉपकीपर ₹50 नोट। तो नीतू ने 50 रुपीज के 4 नोट्स शॉपकीपर को दिए। तो 50 + 50 + 50 + 50 यानी कितने हुए, 200 रुपीज दिए उसने। तो हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, उसने कुल कितने रुपए वापिस मिले या लेगी, ये पूछा है कि उसको कुल कितने रुपए वापिस मिले। तो आसानी समझ में आ गया। 50 रुपीज के 4 नोट्स दिए, यानी कि उसने, नीतू ने दुकानदार को कितने रुपीज दे दिए, 200 रुपीज। उसका जो आइटम था कलर बॉक्स, वो इसकी कॉस्ट थी 150.75 रुपीज। अब शॉपकीपर नीतू को कितने रुपए वापस करेगा, 200 में से ये काट लेगा, यानी कि माइनस कर देगा, जो भी बचेगा वो रिफंड कर देगा। ये तो मतलब हुआ। चलिए करते हैं इसको भी। तो कॉस्ट ऑफ कलर बॉक्स, और ये हमें गिवन है 150.75 रुपीज। अब नीतू ने शॉपकीपर को कितने दिए, 50 रुपीज नोट के 4 नोट। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। सी गेव द शॉपकीपर 450 रुपीज नोट। तो यहां लिख देते थोड़ा सा, नीतू गेव द शॉपकीपर 450 रुपीज नोट। ये तो नोट की बात होगी, इसने 50 रुपीज के नोट दिए। तो टोटल अमाउंट कितना दिया वो लिखेगा नेक्स्ट टाइम में। अमाउंट गेव बाय नीतू टू शॉपकीपर, ऐसे लिख देते हैं। अमाउंट गेव द शॉपकीपर बाय नीतू। शायद समझ आ गया। 50 रुपीज के उसने 4 नोट दिए, तो 4 में 50 से मल्टीपल कर दें, इतने रुपीज हो गया। तो कितना हो गया, 50 × 4 200 रुपीज। तो नीतू ने शॉपकीपर को 200 रुपीज दिए। कुल 150.75 रुपीज का उसने कलर बॉक्स परचेज करा, खरीद लिया। तो शॉपकीपर उसको कितना रिफंड देगा, कितने रुपए वापस करेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें। सीधी बात है। 20 रुपए लेके गए, 15 रुपए के या 10 रुपए के आपने कुरकुरे खरीद लिए, चिप्स खरीद लिए, तो दुकानदार आपको कितना देगा, आपने 20 दिए, 10 रुपीज का आपने कुरकुरे खरीदे, तो 20 में से जो सामान आपने दुकानदार से खरीदा है वो उसको काट कर पैसे वापस कर देगा, रिफंड कर देगा आपको। तो यानी कि इसमें से हमें इसको माइनस करना है। क्या पूछा, हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक। तो लिखोगे कौन है, नीतू। नीतू विल गेट बैक कितना, 200 रुपीज में से जो कलर बॉक्स की कॉस्ट है उसको हम माइनस कर दें। तो वही यहां बोरो लेंगे तो यहां 100 हो जाएगा, 1 रुपए लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से 75 गए तो 25। अब यहाँ 200 की वजह कितना आ गया, 199। ये तो जानते हो, ऊपर बहुत सारे सवाल कर चुके। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, बस इतना आ गया 49.25 रुपीज। यानी कि नीतू को कितना रुपए वापिस मिला, नीतू गॉट बैक ₹49.25 रुपीज। ओके, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर भी अगर डाउट है या कोई प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।